बहुत सारे किसानों का कहना था कि गेहूं में कल्ले अच्छे नहीं बन पा रहे हैं और गेहूं की ग्रोथ अच्छी नहीं है। किसान साथियों, ये वीडियो देखने के बाद कभी आपके गेहूं में कल्ले की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आज से आप गेहूं में खाद प्रबंधन और गेहूं के जीवन चक्र को समझ जाओगे और सब चीज़ें एडवांस में करने लग जाओगे। गेहूं की पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका जानने के लिए आपको गेहूं के प्रमुख चरणों को जानना पड़ेगा। इसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल हम हैं किसान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खेती किसानी से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहे। हर किसान चाहता है कि उसकी फसल उसको अच्छी पैदावार निकाल कर दें और उसे अधिक मुनाफा हो। पैदावार बढ़ाने के चक्कर में किसान भाई अपनी फसलों में विभिन्न तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स व अन्य दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते। इसका मुख्य कारण है कि वह सही समय पर सही खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग नहीं करते। किसी भी फसल की पैदावार का गणित जानने के लिए हमें उसके चरणों को समझना ज़रूरी होता है। फसल में कब कौन सा चरण आता है, यह जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम उससे अधिक पैदावार ले सकते हैं। आगे हम गेहूं की मुख्य चरणों के बारे में बात करेंगे। हमें गेहूं में कब कब क्या कार्य करने चाहिए, इस बारे में जानेंगे। गेहूं में मुख्य चरण। गेहूं में मुख्य रूप से 7 चरण होते हैं। इन चरणों के अनुसार ही हमें उसमें खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रयोग करना है। ये 7 चरण हैं। नंबर 1 क्राउन रूट इनिशिएशन यानी कि जड़ मुकुट। नंबर 2 टिलरिंग यानी कि कल्ले निकलना। नंबर 3 स्टेम एलोंगेशन तने का लंबा होना। नंबर 4 बूटिंग। नंबर 5 पानिकल इनिशिएशन शीर्ष पर फूल आना। नंबर 6 मिल्किंग यानी कि दाना बढ़ना या पकना। नंबर 7 कटाई। क्राउन रूट इनिशिएशन जड़ मुकुट। इस स्टेज में गेहूं 20 से 25 दिन पर आमतौर पर देखने को मिलती हैं। जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए, तब पौधे को उखाड़ कर देखने पर ताज जैसी कुछ नई जड़ें दिखाई देती हैं। यहाँ से ही क्राउन रूट इनिशिएशन जड़ मुकुट स्टेज शुरू हो जाती हैं। यह स्टेज पहले सिंचाई के बाद तेज़ी से शुरू होती हैं, इसलिए 20 से 25 दिन पर मुख्य रूप से सिंचाई करने को बोला जाता है। क्राउन रूट इनिशिएशन जड़ मुकुट के बाद जो स्टेज शुरू होती हैं, यहीं से कल्ले बनाने का काम शुरू होता है। इसलिए हमें खादों और न्यूट्रिएशन को स्टेज के हिसाब से ही देना पड़ता है। पौधा हर स्टेज में अलग प्रकार का खाद और न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे हमें 25 से 26 दिन के बाद शुरू कर देना चाहिए, ताकि पौधे को हल्की हल्की एनर्जी मिलती रहे और वह अच्छे से ग्रोथ करे। पैनिक इनिशिएशन स्टेज को गोब अवस्था से 10 दिन पहले शुरू हो जाती हैं। जब आपकी नीचे की शाखा फूलने लग जाए तो उसके 10 से 12 दिन के अंदर बाली बाहर निकल आती हैं। गेहूं में कौन कौन से स्प्रे करें? गेहूं में कल्ले बनने की अवस्था में हमें NPK 19-19-19 1 kg प्रति एकड़, और अगर गेहूं में पीलापन दिखे तो उसमें 100 ग्राम से 120 ग्राम चिलेटेड जिंक भी डाल सकते हैं। बाली निकलने से पहले NPK 05234 1 kg और बोरान 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करें। बाली निकलने के बाद NPK 0050 1 kg प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस स्प्रे में भी आप 100 से 150 ग्राम बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं के चरणों के हिसाब से इसमें खादों और न्यूट्रिएंट्स को डालते हो तो आप अपनी फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ज़रूरी सूचना, अगर आपने गेहूं की बुआई के समय NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश खाद नहीं डाला है तो पहली सिंचाई में ज़रूर डालें। आप NPK 12-32-16 प्रति हेक्टेयर 3 बैग डाल दें।